नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, परिचय के मोहताज तो बिल्कुल नहीं। आईपीएस अभिनव कुमार जी बैठे हुए हैं, सूचना के प्रमुख सचिव हैं आप। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण के सभी दर्शकों को मेरी ओर से आने वाले फेस्टिव सीज़न की, दीपावली की और अग्रिम बधाइयाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन जी का कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एक महत्वपूर्ण आयोजन के बारे में बताने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली वैली ऑफ वर्ड्स एक ऐसा प्रोग्राम जो पिछले 6 सीजन से चल रहा है और अभी 6वां सीजन इसका आने वाला है। सर थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे वैली ऑफ वर्ड्स क्या है? वैली ऑफ वर्ड्स, देखिए, देहरादून शहर पुराने समय से लिटरेचर के प्रेमी और लिटरेचर के शौकीन लोगों का शहर रहा है। और साथ ही साथ काफ़ी समय से देहरादून और मसूरी क्षेत्र को हमारे नेशनल और इंटरनेशनल फेम के कई सारे लेखकों ने अपना घर भी बनाया है जी। तो उसके चलते ये मेरी समझ से बहुत फर्टाइल ग्राउंड है इस प्रकार के लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। और पिछले 6 वर्षों से एक वन ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स led by Dr. Sanjeev Chopra, who's himself a retired senior IAS officer, secretary level से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने पिछले 6 साल से ये प्रयास शुरू किया था। और इस साल जब वो इसके बारे में हमको जानकारी मिली और उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो इस विषय को हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने तुरंत इसका जो एक पोटेंशियल है उसको समझते हुए ये निर्देशित किया कि इस साल वैली ऑफ वर्ड्स फेस्टिवल को हमारा सूचना विभाग और हमारा संस्कृति विभाग सक्रिय रूप से उसको सहयोग देगा, ताकि आने वाले वर्षों में हम लोग इस फेस्टिवल को जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल की तर्ज पर एक बहुत बड़ा एक इवेंट के रूप में इसको हम डेवलप कर सकें। सर इसमें आर्ट का भी है और साथ साथ लैंग्वेजेस का भी है, काफ़ी सारे किताबों का भी विमोचन होना है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आप इसको पर्सनली कहाँ अटैच करते हैं सर, कहाँ लिंक करते हैं अपने साथ? देखिए, हम तो यही इसी से लिंक करते हैं क्योंकि मैं खुद देहरादून का, मैं मेरे स्कूली शिक्षा मैंने भी देहरादून में ग्रहण की थी। और यहाँ अभी भी जो पुरानी बुक शॉप्स उस समय की हमारे टाइम की थी वो आज भी चल रही हैं। तो ये दर्शाता है कि यहाँ की जनता क्या लिटरेचर के प्रति, आर्ट्स के प्रति कितना रुझान है, कितनी समझ है। तो इसी के चलते हम लोगों ने ये अलग अलग इवेंट्स रखे हैं। कुछ परफॉर्मेंसेज होंगे बच्चों के, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के उसके, और कई सारे ऑथर्स आ रहे हैं पूरे देश भर से जो अपनी नई किताबों के बारे में चर्चा करेंगे और अलग अलग टॉपिक्स पे जो इस समय के लिटरेचर के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में जो भी ज्वलन टॉपिक्स हैं उन पे अलग अलग विषयों पे हम उनके डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सर जब धामी सर ने ये सोचा तो उत्तराखंड सरकार को अगर देखा जाए तो इससे उत्तराखंड को कितनी डेवलपमेंट की एक होप जो मिले? हमारा देखिए लॉन्ग टर्म गोल ये है कि जिस तरह से जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है तो लगभग उसमें आप समझिए 3 दिन की अवधि में लगभग 5 लाख देश विदेश से एक हाई क्वालिटी के इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं पूरे देश विदेश से। और वहाँ उससे इतना मतलब उस शहर में टूरिज़्म जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। मतलब उसका एक दूसरा सिर्फ आर्ट और कल्चर से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये हमारे प्रदेश में जो पर्यटन की, जो रोज़गार की, जो भी आगे जो संभावनाएं हैं उनको भी बढ़िया तरीके से विकसित करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर, जो अभी तक उत्तराखंड में हो रहा है तमाम, चाहे हम रोजगार की बात करें, पलायन पर एक कमेटी बनी हुई है, तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है। आप क्योंकि बहुत मतलब खास हैं सरकार में भी और एक अच्छे ओहदे पर भी हैं, कैसा लग रहा है सर जो अभी तक डेवलपमेंट चल रहा है विद इन द सेकेंड फेज ऑफ धामीज गवर्नमेंट? मेरा मानना ये है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो उनकी एक युवा सोच है, एक ऊर्जा है, एक विजन जो है उनका, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनका विजन है। वो चूँकि यहाँ मैं समझता हूँ ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो जो यहाँ के युवा वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं उनको मैं समझता हूँ उनसे बेहतर भली भांति कोई बहुत कम लोग समझ पाते होंगे। तो ये जो हमारे प्रयास हो रहे हैं, ये उत्तराखंड के युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उन्हीं के अनुरूप प्रयास हो रहे हैं। हमारा ये, जैसे अब ये वैली ऑफ वर्ड्स फेस्टिवल है, इसके माध्यम से हम चाहेंगे हमारे जो प्रदेश से हर साल सैकड़ों हज़ारों की संख्या में प्रतिभावान लोग
फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में प्रदेश से बाहर जाके अपनी किस्मत आजमाते हैं, उनको यहीं पर अवसर मिले। तो यही एक प्रयास है, चाहे वैल्यू ऑफ वर्ड्स हो, चाहे हमारी जो हम आगे चल के जो फिल्म नीति लाने जा रहे हैं, फिल्म सिटी को डेवलप करने जा रहे हैं, कई सारे क्षेत्रों में हर फील्ड में जो हमारा प्रयास है उसका एक लक्ष्य सबसे बड़ा यही है कि जो उत्तराखंड में युवा प्रतिभा है, जो हमारे युवाओं में ऊर्जा है, जो टैलेंट है, उसको यहीं पर पर्याप्त अवसर मिले। बिल्कुल पर्याप्त अवसर मिलेंगे भी, और क्यों नहीं हो। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि धामी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं अभिनव कुमार जी भी बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं उत्तराखंड सरकार में कार्य करते हुए भी, और तमाम चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बधाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच।